एक लड़की ने अचानक नोटिस किया कि घर की पुरानी अलमारी हर रात हल्की हल्की चमकने लगती है। डरते डरते उसने अलमारी खोली तो देखा कि उसकी दादी की छोड़ी हुई पुरानी साड़ी जैसी ड्रेस तेज सुनहरी रोशनी छोड़ रही है। लेकिन जैसे ही उसने कमरे की लाइट ऑन की, सब कुछ फिर सामान्य दिखने लगा। तभी उसे समझ आया कि दादी उसे कितना प्यार करती थी और अपनी सबसे कीमती चीज उसी के लिए छोड़ गई थी। 3 दिन पहले उसकी दादी का निधन हो गया था, जो उसे बचपन से पाल रही थी। खबर मिलते ही उसके चारों चाचा पुराने घर में आ पहुंचे। दादी एक चिट्ठी छोड़ गई थी जिसमें एक फोन नंबर लिखा था। फोन करने पर एक वकील आया और वसीयत पढ़ने लगा। दादी के नाम की चारों प्रॉपर्टी चारों बेटों में बराबर बांट दी गई, लेकिन लड़की का नाम तक नहीं था। चाचा आपस में हंसते हुए कहने लगे कि अच्छा हुआ माँ ने सारी जायदाद घर वालों को दी, किसी बाहरी को नहीं। ये सुनकर लड़की का दिल टूट गया। वकील जाते समय उसे एक अजीब सी नजर से देकर गया, लेकिन तब वह उसका मतलब नहीं समझ पाई। अंतिम संस्कार के बाद चाचाओं ने दिखावे के लिए दादी की पुरानी 20 ड्रेसें लड़की को दे दी और कहा कि अगले दिन घर खाली कर दें ताकि उसके चचेरे भाई की शादी की तैयारी हो सके। उस रात लड़की दादी के कमरे में जाकर रोते रोते सो गई। सपने में दादी आई और प्यार से बोली कि अलमारी में रखी चीजों का ध्यान रखना। लड़की कुछ पूछ पाती उससे पहले उसकी नींद खुल गई। वह तुरंत टॉर्च लेकर अलमारी के पास पहुंची और दरवाजा खोला। इस बार तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभ गई। उसने देखा कि सारी पुरानी ड्रेसें चमक रही थी। पास जाकर गौर से देखने पर उसके होश उड़ गए। उन ड्रेसों में बेहद महीन सोने के धागों से कढ़ाई की गई थी। उन पर बने पक्षियों की आंखों में असली लाल माणिक जड़े थे और जगह जगह हीरे और मोती लगे हुए थे। लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक एक ड्रेस की कीमत उन चारों प्रॉपर्टी से भी ज्यादा थी। ये कोई साधारण कपड़े नहीं बल्कि चलती फिरती दौलत थी। लेकिन जैसे ही उसने कमरे की लाइट ऑन की, सारी चमक गायब हो गई। अब उसे दादी की पूरी चाल समझ आ गई। दादी जानती थी कि उनके बेटे जायदाद के पीछे पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने असली खजाना उन पुराने कपड़ों में छिपा दिया था जिन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी एक नई परेशानी सामने आ गई। हर ड्रेस कई किलो वजन की थी और 20 को मिलाकर सैकड़ों किलो भार बनता था। वह इन्हें चुपचाप बाहर कैसे ले जाए? खुद से उठा नहीं सकती थी और अगर मूवर्स बुलाती तो चाचाओं को शक हो जाता। तभी उसे 3 दिन पहले वाला वकील याद आया। उसने तुरंत फोन मिलाया। वकील ने उसकी बात सुनकर सिर्फ इतना कहा, मैं आता हूँ। आधे घंटे बाद वह 2 लोगों के साथ मूवर्स बनकर घर पहुंच गया। उसने धीरे से कहा कि दादी ने पहले ही उसे सब बता दिया था और इन ड्रेसों का राज किसी भी हालत में चाचाओं को पता नहीं चलना चाहिए। तीनों अलमारी के पास पहुंचे ही थे कि अचानक दरवाजे से एक कड़क आवाज आई। यहाँ क्या चल रहा है? लड़की का दिल जोर से धड़कने लगा। सामने उसका दूसरा चाचा खड़ा था, लेकिन लड़की ने खुद को संभालते हुए कहा, दादी के कपड़े बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए 2 लोगों को मदद के लिए बुलाया है। चाचा हंस पड़ा और बोला, इन पुराने फटे पुराने कपड़ों के लिए भी कोई पैसे खर्च करता है क्या? खैर, आखिर माँ की निशानी है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।